हाँ तो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सुप्रीम सक्सेस पॉइंट पर। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज मैं आपके सामने एक वीडियो लाया हूं जिसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि क्लास 10 का चैप्टर 1 है। यहाँ आपको थंबनेल पर दिख रहा होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि आप लोग आज नए अंदाज में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी अभिक्रियाएं एग्जाम में बेनिफिशियल है, ज़्यादा जानना जरूरी है, उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए क्लास को बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसको हम लोग समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दो तत्व हैं। ये जब आपस में मिलेंगे तो H2O, जिसका नाम है जल, इसका निर्माण करेंगे। ठीक उसी प्रकार मैग्नीशियम Mg प्लस Cl2, ये मिलकर MgCl2 बनाता है, जिसे हम मैग्नीशियम क्लोराइड कहते हैं। ऐसे ही अलग अलग तत्व आपस में मिलते हैं और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसमें एक बात ये जानना जरूरी है कि जो बना हुआ नया पदार्थ होता है वह इन दोनों के गुण से अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन की भौतिक अवस्था की अगर हम बात करें तो ये गैस होता है, ऑक्सीजन की भौतिक अवस्था की बात करें तो ये भी गैस होता है। लेकिन जब दोनों ही आपस में मिल करके जिसका निर्माण कर रहे हैं वह जल है, और जल गैस जैसा नहीं दिखता है, ये होता है द्रव्य। ये क्या होता है? द्रव्य। इससे हमको पता चला कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का जिसका निर्माण कर रहे हैं उसका गुण भी अलग है। ऐसा नहीं कि इन्हीं के गुण के जैसा वो है। बात ये समझ में आई कि जो दो नए पदार्थ आपस में मिल करके जिस प्रोडक्ट का निर्माण किए उस प्रोडक्ट का गुण भी अलग होगा। जैसे मैग्नीशियम और क्लोरीन, मैग्नीशियम एक धातु है और क्लोरीन एक गैस है। इन दोनों का गुण अलग अलग है, लेकिन जो बना रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका गुण अलग होता है। अब यहाँ हम लोग को जानना जरूरी है कि अभिकारक और प्रतिफल क्या कहलाता है। अभिकारक हम किसे कहते हैं और प्रतिफल किसे कहते हैं, इसको छोटा सा एक क्लिप से समझते हैं। जैसे C+O2, ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर हमें जो दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं कार्बन, और इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों मिल करके जिस चीज का निर्माण किए उसको हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यहीं पर हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि अभिकारक किसे कहते हैं और प्रतिफल किसे कहते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक कार्बन था और एक ऑक्सीजन था, ये दोनों आपस में मिले और नए पदार्थ का निर्माण किए। तो जो दो पदार्थ आपस में मिल करके नए का निर्माण कर रहे हैं ना, तो जो मिल रहे हैं ना आपस में इसको बनाने के लिए, उसी को हम कहते हैं अभिकारक, उसी को हम लोग कहते हैं अभिकारक। और जो प्रोडक्ट बन करके हमारे सामने आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं प्रतिफल, इसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। और इंग्लिश में इसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, और इसको हम लोग अभिकारक को इंग्लिश में हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। यानी कि अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पर थोड़ा सा 1 मिनट के लिए समझें, कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण किए। ये कार्बन और ये ऑक्सीजन ये दोनों कहलाए, उसका नाम क्या था? अभिकारक। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही मिल करके इस प्रोडक्ट का निर्माण किए। यानी कि प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं हिंदी में प्रतिफल, इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रोडक्ट, और इसको हम लोग कहेंगे रिएक्टेंट। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे Mg+O, ये बनता है
MgO, जिसे हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो ये M और G ये दो पदार्थ थे, सॉरी दो तत्व थे, और ये दोनों तत्व क्या कहलाए? अभिकारक। और जिसका निर्माण किए वो क्या बना? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रतिफल, इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रतिफल। यही था अभिकारक और प्रतिफल। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को देखेंगे। जैसे सबसे पहले इसमें लिखे हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछता है, इसको बढ़िया तरीके से हम लोग कवर करेंगे। जैसे सबसे पहले क्या है दोनों आसान, बहुत आसान है, बस समझ गए तो इसके अलावा आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे लिखा सबसे पहले क्या है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसी अभिक्रिया जिसके अंदर से ऊष्मा निकलती हो, उसी को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। और जिसमें ऊष्मा का शोषण होता हो, यानी कि ऊष्मा सोख लिया जाता हो, उसको हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब दोनों को हम एग्जाम्पल के तहत देखें तो सबसे पहले क्या दिया है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। इसको हम लिख सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा का निष्कासन होता हो, यानी कि निकलता हो, निकलती हो, सॉरी ऊष्मा निकलती हो, उस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल बात, यानी कि वैसी अभिक्रिया जिसके अंदर से ऊष्मा का निष्कासन हो रहा हो, यानी ऊष्मा निकलती हो, उसको हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और इसके नीचे वाला क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा का शोषण हो, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन VVI हैं, इन दोनों को अच्छा तरीका से आप लोग कवर करके जाएंगे एग्जाम में। जैसे फर्स्ट वाला ऊष्माक्षेपी और दूसरा का नाम है ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम उसे कहते हैं जिसमें ऊष्मा का निष्कासन होता है, यानी ऊष्मा निकलती है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया हम उसे कहते हैं जिसके अंदर, वैसे अभिक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा का शोषण होता है। और याद रखिएगा कि जब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, जिस पदार्थ के साथ वह उसके आसपास गर्म महसूस होगा, और जिस पदार्थ के साथ ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी उसके आसपास ठंडक महसूस होगी। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा।